आपको क्या लगता है बिहार सिर्फ लिट्टी चोखा और पॉलिटिक्स का गढ़ है? नहीं दोस्त, बिहार की धरती में आज भी ऐसे खजाने और रहस्यमयी कहानियां दबी हुई हैं जो इतिहास के पन्नों में भी अधूरी हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा उन जगहों पर जहां करोड़ों का खजाना मिल सकता है, पर शायद आपकी हिम्मत ना हो जाने की, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक करके बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। आज हम जानेंगे बिहार के अंदर 5 ऐसी जगह जिसको लेकर दुनिया के बड़े बड़े लोग भी हैरान हैं। सोनभंडार केव्स, द एनक्रिप्टेड ट्रेजर। तो चलिए शुरू करते हैं राजगीर से, जहां है सोनभद्र केव्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4th सेंचुरी में बनी ये केव सिर्फ पत्थर काट कर बनाई गई हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है पाली लैंग्वेज में लिखा गया एक इनक्रिप्टेड मैसेज। लीजेंड्स कहते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क मंजूश्री ने यहाँ पर मगध का पूरा खजाना छुपा दिया था, और लोकल्स आज भी कहते हैं जो इस कोड को तोड़ देगा उसे करोड़ों का खजाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज तक इन केव्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। क्यों? क्योंकि अंदर एक सॉलिड वॉल है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, इवन ASI भी नहीं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में यहाँ खजाना है या फिर और भी कोई गहरा राज छुपा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, द कर्स्ड नॉलेज। अब बात करते हैं भागलपुर के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, जो कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। हाँ दोस्त, नालंदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पूरे विश्व में। लेकिन सुनिए इसका डार्क सीक्रेट। लेजेंड्स कहते हैं कि अपने लास्ट डे में ये यूनिवर्सिटी ब्लैक मैजिक का सेंटर बन गई थी। एक तांत्रिक ने इस पूरे विद्यापीठ को श्राप दे दिया था, जो यहाँ विद्या देगा उसका नाम कहीं उजागर नहीं होगा। और देखिए क्या हुआ, सडन इन्वेजन में पूरी यूनिवर्सिटी जलकर राख हो गई। आज तक इसके प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के नाम हिस्ट्री में नहीं मिलते। कोइंसिडेंस है या फिर वो कर्स आज भी एक्टिव है, कुछ पता नहीं। नालंदा की अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, द नेवर एंडिंग फायर। अब आती है शॉकिंग कहानी नालंदा की अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ ऊपर की लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि 9 मंजिला अंडरग्राउंड लाइब्रेरी थी। जब बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया तो ये आग महीनों तक जलती रही। सोचिए, इतनी बुक्स थी यहाँ की, एक कागज जो कुछ सेकंड्स में जल जाता है वो आग महीनों तक जलती रही। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि लोकल्स कहते हैं कि यहाँ से एक सीक्रेट टनल बोध गया तक जाता था, और आज भी एक्सकेवेशन में उसके रिमेन्स मिलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी अभी भी इंटैक्ट है? क्या वो टनल अभी भी एग्जिस्ट करती है? अशोक के गोल्डन पिलर्स, द बायर्ड फॉर्च्यून। अब सुनिए एम्परर अशोक की कहानी। उन्होंने बिहार में कुछ सॉलिड गोल्ड के पिलर बनवाए थे। हाँ दोस्त, प्योर गोल्ड के। लेकिन फॉरेन इन्वेजन के डर से ये पिलर अंडरग्राउंड कर दिए गए, और इसकी लोकेशन है सासाराम, गया और लखीसराय के आसपास। आज भी लोकल्स गोल्ड डिटेक्टर लेकर इन एरियाज में जाते हैं। कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने मेटल डिटेक्टर सिग्नल्स भी पकड़े हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ट्रेजर हंट के लिए? द विशिंग ट्री एंड यक्षिणी, सुपरनैचुरल बिहार। अब बात करते हैं बिहार के सुपरनैचुरल साइड की। दरभंगा रीजन में एक एंशिएंट बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़, जहां पर यक्षिणी बैठती है। लोग कहते हैं कि ये फीमेल स्पिरिट सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करती थी, लेकिन एक गलती पर सब कुछ छीन लेती थी। आज भी दरभंगा में कुछ लोग ट्रीज को चुनरी चढ़ाकर विश मांगते हैं। तो क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? चाणक्य की सीक्रेट केव। और अंत में है दोस्तों चाणक्य का सीक्रेट केव लाइब्रेरी, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ये केव पटना के पास है, जहां चाणक्य ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये केव अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया में है, जहां एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। क्या गवर्नमेंट को पता है यहाँ कुछ है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो दोस्त, बिहार की धरती सिर्फ गंगा मैया और खेत खलिहान की नहीं, ये वो जमीन है जहां हर कदम पर इतिहास की मिट्टी में छुपा है कोई ना कोई खजाना। आपको कौन सा मिथ सबसे फैसिनेटिंग लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी लगता है कि बिहार में और भी सीक्रेट्स छुपे हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।